सलामत रहो। मैं ये चाहता हूँ कि जो इन्होंने मिसरे दो आपके हवाले किए तो इसी की नक में एक और मिसरे आपके हवाले करूँ अपने लिखे हुए। तो जो की जगह हर ज़ी शाऊर साहिब किरदार के लिए, हर ज़ी शाऊर साहिब किरदार के लिए इश्क अली है दहर में बेदार के लिए। हर ज़ी शाऊर साहिब किरदार के लिए इश्क अली है दहर में बेदार के लिए। अरे लह तक करता जाऊंगा जिक्र अली वली, असजद का ये तोहफा है सरकार के लिए। जज़ाकल्लाह। आवाज बढ़ा दो थोड़ी सी, इजाजत है? जी अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़ मिन गैरि रुग़यतिन वल खालिक़ मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु महदिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम बत्तहय्यतु वल इकराम अला नबिय्यर रहमते व खाज़िनिल मग़फ़िरते व काइदिल खैर वल बरकते व मुनक़िदिल इबादे मिनल हलक़ते सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। चौदह सौ 47 हिजरी के आप हजरात अशरा माह अज़ा इमाम बारगाह गाजी अब्बास अलमदार ग्रीन टाउन लाहौर ज़ेर एहतमाम अंजुमन गुलामान सद शहदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठी तकरीर समात फरमा रहे हैं। हम मुसलसल एक मौजू पे कदम रखे हुए हैं। मैं हरगिज़ ये बात अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेता। मैं ये कहता हूँ, मेरा अकीदा ये कहता है, जहाँ से मैंने तालीम ली वहाँ का हौज़े ये कहते हैं कि कुरान पाक एक ऐसी चीज़ है जिसके एक एक हर्फ पर 100 अशरा पढ़ा जा सकता है।
जी हाँ, सलामत रहें। लगता है आज ज़्यादा थके हुए, गर्मी ज़्यादा लग रही है, तो गर्मी को हटाओ ज़रा, अपने आप को ज़रा जगाओ। मिल के नारा है हैदरी। थका मुझे होना चाहिए, थके आप लोग बैठे हुए। तो यानी मैं ये हरगिज़ नहीं कह सकता कि हमने क्या आयत का टुकड़ा लिया हुआ है और इस पे हम मौजू को हम मुकम्मल करेंगे, लेकिन नहीं, लेकिन बहुत सारे नतीजों तक तो पहुंचते चले जा रहे हैं। ये एक आयत ऐसी है, ये आया, इसको आया हिदायत भी कहा जाता है। इसको अगर देखें हम तो इस पर 100 नहीं 1000 अशरे भी हों तो वो भी कम है, 1000 अशरे भी हों तो वो भी कम है। लेकिन आप जिस तरह समात फरमा रहे, खुद आपको सलामत रखे। मैं अर्ज करता हूँ उस परवरदिगार का हम जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। सभी बेशक कह दो भाई शुक्र शुक्र, कि हम उस परवरदिगार का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। क्यों? इसलिए उसने हमें उस नस्ल में पैदा किया है जिस नस्ल का नौजवान भी किसी बज़्म से उठ जाए तो वो दहशतगर्द नहीं बनता। जी हैं, सलामत रहें। जी आगे महल्ले वाले आज जाग रहे हैं, पहले से तो ज़रा दरमियान वाले भी जागे हैं। इस हर महल्ले का हक है मेरे साथ बोलना। जो आपका हक है वो मैं यहाँ से दे रहा हूँ, जो आपकी तरफ मेरा हक है मुझे दे जाएं, मुझे दे जाएं। किसी का हक, कोई भी किस्म का हक हो, तवज्जो, किसी भी किस्म का कोई भी हक हो, कोई भी हक हो, रख लेने वाला गासिबीन में से हो जाता है, गासिबीन में से हो जाता है, और गासिबीन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अपने आप को गासिबीन न बना लेना। आइए, मैंने मुसलसल 5 दिन आपको बताया कि हमें हिदायत चाहिए है, तो हिदायत देने के लिए अल्लाह ने यकीनन एक टन ली है, जिस टन का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसने भी एक किसी को हमारे ऊपर छोड़ कर गया था, उसका नाम था अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। सलवात पढ़े बाबा ज़बलन। वो छोड़ कर गए थे, तो यकीनन मैंने अपनी बात पर कायम हूँ। अल्लाह ने कभी ये नहीं चाहा और ना कभी ये सोचा होगा कि हम अपनी उम्मत को, अपनी रियाया को, हम अपनी दुनिया को हुज्जत के बगैर छोड़ दें, हुज्जत के बगैर छोड़ दें, हादी के बगैर छोड़ दें। उस परवरदिगार का ये भैया निज़ाम नहीं है। उसका भैया निज़ाम कुदरत ये है कि हर दौर में अपना एक हादी रखता है, हर दौर में एक हादी रखता है। मगर इस वक्त तो हम इमाम मेहदी के उम्मत है ना, लेकिन हमें तलाश ये करना है कि आया अली ने किस तरह ये हिदायत का चिराग को जलाया। और ये आपके हवाले जुमले कर रहा हूँ, मैंने कल भी अर्ज किया था। अब मेरी तरफ देखते रहना, वक्त आज भी मेरे पास बहुत कम है। मैं क्या करूँ, मैं इतनी दूर से आता हूँ, सफ़र तय करता हूँ, आप लोगों के लिए इतना खून जिगर देता हूँ, फिर भी मतलब आप लोग टाइम से नहीं आते, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है आप लोगों का, बस अल्लाह ही हाफिज़ है। तो खैर बात करते हैं कि यानी मैंने कल भी बात की थी, हिदायत उससे ली जाएगी कि जो आलिम होगा, जो आलिम होगा वो हमें हिदायत दे। मैं फिर अपने जुमले हर तकरीर में दोहराता चला आ रहा हूँ कि देखो, मुसलमानों से क़यामत ये बर्पा हुई, मुसलमानों से गज़ब ये हुआ कि उन्होंने अपना हादी, अपना रहबर, अपना आलिम एक जाहिल को चुना, जिसकी वजह से आज हम यहाँ सब इकट्ठे हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पर पैगंबर की एक हदीस अभी मेरे ज़हन में आ गई है, अगर उस एक हदीस पर भी सब मुत्तफिक हो जाते तो खुदा की कसम कभी करबला न सजदी। वो क्या है, मोहम्मद बरसरे मिंबर बैठ कर कह रहे थे, अगर मेरे भाई अली की मोहब्बत में ये पूरी कायनात इकट्ठी रहे तो खुदा जहन्नुम को खल्क ही ना करे। जियो, जिनके हाथ उड़ गए, जियो, खुदा जहन्नुम को खल्क ही ना करे। आइए, हम अब आलिम की तलाश में है। वो कौन सा आलिम है? मैंने मुसलसल आपको एक सीने हवाले किए जिसके अंदर हमें पता चला कि एक आलिम है, एक आलिम है जो भैया मदीना में भी था, और मदीने के बाद उसने अपना बसेरा कूफा में किया है, और कूफा के परसरे मिंबर पर बैठ कर कह रहा था, भाई सलूनी सलूनी, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। मैंने उस दिन भी अर्ज किया था, असल में जो भैया आप लोगों के, हम इसका मतलब ये होता है कि मुझसे पूछो, ये मतलब नहीं है। असल में इसका मतलब यह है कि अली ये कह रहे थे, मुझसे ही पूछो, मुझसे ही पूछो, मुझसे ही। जी हैं, सलामत रहे।
यानी मुझसे ही पूछो। ये जो लफ्ज ही है ना, इसी को आज हमने समझना है। किसको समझना है? लफ्ज ही को। अब अल्लाह कुरान में सूरह, तवज्जो कीजिएगा, मैं अपने मौजू पे कदम रख चुका। अल्लाह सूरह मुबारक फुरकान में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीना खलक़स समावाति व अर्ज़ व बैनहुमा सित्तत अय्याम सुम्मा इस्तफ़ा अलल अर्श अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, देखो ये जमीन और आसमान मैंने 6 दिन में खल किए हैं। अगर घबराए हुए तो मैं छोड़ देता हूं मेंबर। हाँ, आप अगर थके हुए तो मैं थका हुआ नहीं हूं, क्योंकि मैं थकने वालों में से नहीं हूं। ताकि मैं अली का नाम हर वक्त लेता रहता हूं। सोया हुआ है सारा मजमा। देखो मुसलसल अगर 5 दिन आप लोग जिस लेवल पर हो, चलो उसी लेवल पे रहो, चाहे आगे ना बढ़े, कि लेवल अपना कम नहीं करो। यही तो खतरा है कि तुम लोग लेवल अपना घटाते रहे तो खुद से ही। हमने तो नहीं कहा था कि लेवल घटाओ। खैर, अल्लाह कुरान में कह रहा है, अल्लज़ीना, यानी मैं, ए लोगों मैंने ये जमीनों आसमान खल किए सित्तत अय्याम 6 दिन में, सुम्मा इस्तफ़ा अलल अर्श, और मैं अर्श पर मुतमक्किन हो गया। नहीं समझे आप लोग? नहीं समझे आप लोग? नहीं समझे आप लोग? भाई थोड़ी सी इल्मी है गुफ्तगू, जरा समझें इस चीज को, अपनी समाज का पैमाना लबरेज करो भाई। अल्लाह कह रहा, और मैं अर्श पर मुतमक्किन हो गया, और मैं अर्श पर मुतमक्किन हो गया, और मैं अर्श पर मुतमक्किन हो गया। या तो इस आयत की कोई रद ले आके अपने आप को काफिर डिक्लेयर कर लो, या अब एक मेरी बात भी सुनते हुए जाओ। अल्लाह कह रहा है, और मैं अर्श पर मुतमक्किन हो गया। और मेरा सवाल तमाम मकातब फिक्र से ये है, अगर अल्लाह कह रहा है जमीनों आसमान बनाने के बाद में अर्श पर मुतमक्किन हुआ, तो पहले कहां था? जियो, पहले कहां था हमारा? यानी हमारा अकीदा ये है, अली के शियों का अकीदा ये है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। अब चूंकि कह रहे हैं, ये अहादीस में भी आता है कि हर 2 के दरमियान एक अल्लाह है, 2 से हट के 3 में अल्लाह है। अल्लाह कहता है, मैं तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब हूं, कभी मुझे पुकारो तो सही। पुकारने के लिए कम अज कम मुस्तफा या उसकी आल का होना जरूरी है, वही पुकार सकते हैं। चले, उसने जो हमें लड़ी दी याद होगा, मैंने एक बात की थी, खैर आज मैं कल पता नहीं, ये परसों की बात है, मैं लाहौर से एक जगह से गुजर रहा था, तो अब वो फ्लेक्सेस लगी हुई थी और वो लिखा हुआ था कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो। मैं इसको कह रहा था कि देखो यार, इस गवर्नमेंट ने मेरा जुमला चुरा लिया तो मैं तो अब छोड़ूंगा नहीं, मैं तो उनसे पैसे लूंगा इस चीज़ के। खैर, ये बात ये है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना है। सवाल मेरा आलम इस्लाम से ये है, अगर देखो हमारा अकीदा अटल है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। तवज्जो कीजिएगा, बहुत नाजुक मंजर से चल रहा हूं यहाँ पे। अल्लाह हर जगह मौजूद है, बेशक कहो, बेशक। हमारा अकीदा यह कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, लेकिन अल्लाह कुरान में सूरह मुबारक फुरकान में कह रहा है, सुम्मा इस्तफ़ा अलल अर्श, और मैं अर्श पर मुतमक्किन हो गया। आगे क्या कह रहा है? अगर ये बातें तुम्हारे समझ में ना आए तो किसी खबीर से पूछो। आपको खबीर का मतलब नहीं पता तो आओ मैं आपको बता देता हूँ। खबीर का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा पूरी कायनात की खबर रखने वाला हो, दुनिया की नहीं, कुल कायनात की खबर रखने वाला हो। दुनिया सर मारती मारती मर जाए, अब भी ना फैसला करे। जिसे सबसे बड़ा खबीर अगर कुरान में खुद से खबीर कह दे तो दुनिया उस हमें उसको मानने पर काफिरों के फतवे जारी न करे। जियो
अर्श अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा, मैं रहमान हूँ। अगर ये बातें समझ में ना आए तो किसी खबीर से पूछो, किसी खबीर से पूछो। अब खबीर का मतलब ये है जो कायनात के होने वाले को जानता, यानी कायनात में कुछ भी होने वाला हो वो जानता। उर्दू लुगत का अब ये है, मिसाल ले लीजिए, मैंने एक जुमला कहा था कि कुरान काम ही दो करता है, या मिदहत अहले बैत या अहले बैत के दुश्मनों पर तबर्रा। ठीक है, कुरान काम ही दो करता है। असल में अब क्या करूं, ये उर्दू लुगत का तमाशा ये है कि इसके अंदर या और डालना चाहते हैं हम, मगर ये कुरान और अहले बैत अगर दोनों जुड़ जाएं तो दोनों में से एक ही जवाब निकलता रहता है। जियो सलामत रहो। आए, मैं आपकी घबराहट को समझ सकता हूँ। खैर मेरा नहीं ख्याल कि इतने कोई लंबी बहस में किसी ने आप लोगों को आज तक डाला हो, लेकिन मैं आती हूँ इस चीज़ का, मैं तो मैं कुरान से बात करूँगा। आइए, अल्लाह कह रहा है कि जो खबीर हो उससे कायनात का। खैर अगर आप चाहते ही हैं, अगर आप बेदार बैठे हैं तो आपको बताया देता हूँ कि अल्लाह कहाँ पर था पहले। जो बता दूं, साथ दोगे मेरा, मुझे तनहा तो नहीं छोड़ोगे पूरी का। अब देखिए, अब अर्श को क्या कहा जाता है, तवज्जो, आखिरी फर तक। अर्श को क्या कहा जाता है, अर्शे मुअल्ला। अब मुअल्ला उसको कहा जाता है जहां पर परवरदिगार की सिफत हो कि वो वहां पर है। अब आप देख लीजिए, अगर किसी को भी दुख हो, गम हो, ऐसे तो नहीं देख के बात करता, ऐ परवरदिगार, आसमान की तरफ देखकर कहता है, ऐ परवरदिगार मेरी ये मदद करिए, मेरी ये मदद कर दिए। अब इसका मतलब ये है जहां पर अल्लाह हो उसे मुअल्ला कहा जाता है। अरे पूरी कायनात में दो ही मुअल्ला है, या अर्शे मुअल्ला या करबलाए मुअल्ला। जो पूरी कायनात में दो ही जगह ऐसी है जिनको मुअल्ला कहा गया है। अब एक और जुमला लेते जाओ। अब एक अगर इस बहस में डाल ही दिया है तो फिर सर उठा के रखो अपने। तो सुनो बात को, करबलाए मुअल्ला या अर्शे मुअल्ला, आप जाके देखिए पूरी कायनात में फकत हुसैन का रोजा है जिसके गुंबद पर एक लफ्ज लिखा है, लिखा हुआ है अल्लाहु अकबर। और पूरी कायनात में तुम कहीं पर भी चले जाओ तुम्हें अल्लाहु अकबर नहीं मिलेगा, काबे में भी नहीं मिले, अरे मस्जिद नबवी में भी नहीं मिलेगा। जो मदीना चले गए हो जाके मेरी बात की तायीद करो। या काबे पर भी नहीं लिखा अल्लाहु अकबर, चले गए आप कहेंगे अल्लाह का घर है। वो लामकान है भाई, वो लाजमा है। अगर हमसे, अब देखो हम कहते हैं या अली मदद, कहते हैं ना, कहते हो तुम लोग, तुम घबरा क्यों जाते हो? जहां पे बेशक करना होता है वहां पे तुम लोग भाई कहते नहीं हो बेशक, बेशक आ करो। हम क्या कहते हैं, या अली मदद, कहते हो कि नहीं कहते? कहते हैं। अब मुझे बताओ, हमसे सवाल ये होता है, हमसे, सबसे, तुमसे, मुझसे, मैं आप लोगों के साथ मिलके आप लोगों को यहाँ पे डिफेंड कर रहा हूँ, सही है? अब मेरा साथ देना। हमें क्या कहते हैं, अरे अली तो चले गए, तुम क्यों मदद मांग रहे हो? मैं उसकी बात पर मुत्तफिक हो जाता अगर मेरे सामने काबा ना आया होता। तवज्जो कीजिएगा, सर उठाओ जिनके हाथ उड़ के, खुदा तुम्हें सलामत रखे। अब वो काबा किसका घर कहते हो? अल्लाह का घर कहते हो ना। अरे जिसको घर की जरूरत नहीं है, घर है, अली को कब्र की जरूरत नहीं है, मगर है। अली ने अपने आप को नजफ में लिटाकर बताया कि वो है, लिटाकर बताया कि वो वाहिद और यकता जात है। अब आइए उसी आयत की तरफ आते हैं कि किसी खबीर से पूछो, यानी बात मेरी यहां पे तवज्जो कीजिएगा, जुमले पे जुमला है, आप भाई वसूल करें ना करें, मैं तो अपना हक अदा कर रहा हूं, लेकिन दो चार जो मेरे साथ रोजाना बोलते हो वो तो मेरे साथ बोलते आओ। अब देखिएगा, खबीर हो,
यानी इसका आप अगर शरा उठाए, देखिए मेरी बात एक हमेशा ज़हन में रखिए, खैर ये लंबी बहस है, कल छेड़ूंगा इस पे, वक्त मेरे पास बहुत कम है। क्योंकि जो खबीर हो, जो खबीर हो, खबीर का अगर आप शरा में देखें, अगर आप हाशियों में जाके पढ़ें तो यही मतलब माना जाता है। खबीर वो होता है जिसको कुल कायनात की खबर हो, कुल कायनात की खबर, कुल कायनात की खबर। मुझे बताओ, कायनात की खलकत पे मौला अली ने जो नहजुल बलागा में पूरा खुतबा दिया है, उसमें ऐसा ही लगता है कि कायनात अली के सामने ही खल्क हो रही थी। जियो, अली के सामने खल्क हो रही थी। आइए मुझे तेजी से सफर तय करना है। अब खबीर से पूछो, खबीर से पूछो जो कायनात की सबसे ज्यादा खबर रखने वाला हो, जबकि अली ने तो कह दिया कायनात में जमीन से ज्यादा आसमानों के रास्ते से वाकिफ हूं ज्यादा। अब आइए एक तवज्जो कीजिएगा, एक दो मुल्कों में आपस में जंग छिड़ गई, तवज्जो कीजिएगा, मैं नाम नहीं लूंगा, आपने खुद समझना है, मैं नाम नहीं लूंगा, आपने खुद समझना है। बहुत बहुत ज्यादा मशहूर वाकया आपके हवाले करने जा रहा हूं कि दो मुल्कों में जंग छिड़ गई। एक का सरदार था शाम वाला, कहां बैठे हो भाई, एक का था शाम वाला, एक का था फजर वाला। मैं जुमला पलट दूं, शाम के बाद होता है अंधेरा और फजर के बाद होती है रोशनी। एक का हाकिम था शाम वाला जिससे हमेशा अंधेरा ही बटा, एक का हाकिम था फजर वाला जिससे ने हमेशा रोशनी ही दी, जिसने हमेशा रोशनी ही दी, जिसने हमेशा रोशनी ही दी, जिसने हमेशा रोशनी दी। मुझे मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है और इसी के अंदर मुझे भैया मसाइब पढ़ने, मेरे साथ मतलब चलते आइएगा। अच्छा, जब दो सरहदों में चपकलिश होती है, जब एक फौज के सामने आ जाती है, तो जिस मुल्क की सरहद दोनों मुल्कों से मिलती होगी उसको सबसे ज्यादा मुश्किल में आती है। वो परेशान हो जाता है कि कहीं जंग मेरे हाथ तक ना आ जाए। होता है ना, होता है। अभी ये ईरान ने हमला किया, आप देखिए बीच में कितने कितने लपेट में आते हैं। अभी पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया था, देखे कितना सब कुछ बीच में। यानी जिस की सरहद साथ मिल रही होती है वो सोच में होता है। आज के अगर मुआशरे के हिसाब से अगर हम देखें तो देखा यह जाता है कि जिसकी इकोनॉमी ज्यादा हो उसका साथ दो, लेकिन पहले ये सब नहीं था। पहले ये देखा जाता था कि कौन सबसे बड़ा आलिम है, फकत उसका साथ दो। कौन सबसे बड़ा आलिम है? बादशाह रोम। तो अच्छो कीजिएगा, तेजी से जुमले तय कर रहा हूं। बादशाह रोम ने कहा देखो, एक शाम वाला है, एक कूफे वाला है। अब आई समझ, अब आगे ना समझ, मेरे साथ रहना। अब इन दोनों की आपस में जंग है, अपने सफीर को तैयार किया, जाओ ये चंद सवालात हैं, इन दोनों से पूछ के आओ, इन दोनों से पूछ के आओ। अब सफीर निकला, पहले चला शाम की तरफ, पहले चला शाम की तरफ। जैसे ही शाम वाले को पता चला कि बादशाह रोम ने, फरंगियों ने एक अपना सफीर भेजा है, तो उसका इस्तकबाल बहुत हुआ। यूं अपना तख्त छोड़ के खड़ा हुआ और उसका इस्तकबाल किया। अब तवज्जो कीजिएगा, उस सफीर ने कहा बादशाह रोम ने चंद सवालात भेजे हैं जो आपसे मुझे करना है। हमेशा ज़हन में रखिएगा, स्कूल में अगर वाइवा होता है, जिसे आप ऑरल क्वेश्चन आंसरिंग कहते हैं, अगर ये होता है उस वक्त तक दूसरा सवाल नहीं बोला जाता जब तक पहले का जवाब ना आ जाए। वो अलग बात है कि बच्चा कहते कि मुझे नहीं आता, तो फिर टीचर सर अलग सवाल कर लेते हैं। कहा अच्छा सवाल लेकर आए, तो बस बताओ सवाल क्या है। कहा बादशाह रोम ये कह रहे हैं जमीन से आसमान तक का फासला कितना है। जियो जियो, मेरे साथ जरा बेदार बैठो। कहा अच्छा दूसरा सवाल क्या है। मेरा दिल ये कहता है सफीर कहता होगा जिसको पहला सवाल का जवाब ना आया वो दूसरे का कहां देगा, वो दूसरे का कहां देगा। फिर कहा दूसरा सवाल, कहा मशरिक से मगरिब तक का फासला कितना है, मशरिक से मगरिब तक का फासला कितना है। फिर पूछा अगला सवाल है कोई? है। क्या सवाल बता। का सवाल ये है वो कौन सी ऐसी 10 चीजें हैं जो एक दूसरे पर वजनी है, एक दूसरे पर भारी है। का सवाल खत्म हुआ या और भी है। का आखिरी सवाल ये है बादशाह रोम ने ये शीशी भेजी है,
इसमें वो कह रहे कायनात की हर शय को डाल दो, हर शय को डाल दो, हर शय को डाल दो। अब शाम वाले ने कहा देखो तुम थके हुए आए हो, जरा आराम रूम करो, परसों 2-3 दिन बाद दरबार लगेगा तो तुम्हारे जवाब होंगे। असल में वो सफीर ये कह रहा होगा मैं थका जरूर हूं लेकिन थका हुआ नहीं हूं। जैसे ही वो गया सफीर आराम करने के लिए, शाम वाले ने कहा देखो इधर आओ, तुम ये शामियों का लिबास उतारो, कूफियों का लिबास पहनो, सर उठाओ, सर उठाओ, कूफियों का लिबास पहनो, जाओ कूफे में और जाओ एक वहां पर बैठा कह रहा है मुझसे पूछो, मुझसे ही पूछो, मुझसे ही पूछो। कहा ठीक है, अब मैं सब ये पूरा वाक्या छोड़कर आपको सीधा नतीजे पर लेकर आता हूं। जैसे ही जाकर देखता है भाई दरबार अली सजा हुआ है। अरे 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 भाइयों उठो, दरबार अली सजा हुआ है। अरे सबकी निगाहें वजहुल्लाह की तरफ है, सबकी निगाहें वजहुल्लाह की तरफ है। और देखता क्या है कि यदुल्लाह हरकत कर रहा है। अरे लिसानुल्लाह से कुछ आ रहा है, लिसानुल्लाह से कुछ आ रहा है। यूं फांगता फंगाता आ गया मिंबर के पास। जब सबने अपने सवालात कर लिए, कहा या अली मैं कूफे के रहने वाला, आपका चाहने वाला चंद सवालात लेकर आया हूं। अली तवज्जो कीजिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। अली ने यूं देखा, कहा क्या कहता है अब बताऊं, ना तो कूफे का रहने वाला है ना तो मेरा चाहने वाला है, जियो ना तू मेरा ना तू कूफे का रहने वाला है ना तू मेरा चाहने वाला है। कहा सवाल करेगा या मेरा बेटा हसन जवाब दे, सवाल करेगा। कहाँ बैठे हो मेरे अजीजों, खुदा की कसम आज तुम मेरा दिल दुखा रहे हो। अरे कहा तुम जवाब चाहते हो कि हसन बेटा दे या पहले सवाल करना चाहते हो? मैंने कहा था ना यहीं पर रहना, यहीं पर रहना कि हर हुज्जत को पता होता है क्या होने वाला है। ये मेरा जुमला याद है, ये मेरा जुमला याद है, तो बस इसी को ज़हन में रखते हुए हम सफर तय कर रहे हैं। कहा नहीं मैं पहले सवाल करूंगा। कहा ठीक है सवाल करो। कहा जमीन से आसमान तक का फासला कितना है? मौला हसन की तरफ देखा, कहा बेटे हसन जवाब दो। यूं अली ने रुख फेर लिया। मौला हसन मजमे के सामने आए, कहा जमीन और आसमान का फासला देखना चाहते हो तो बस इस फासले के लिए इतना बहुत है कि तुम्हारी आंख नीचे है और ऊपर गई, ये है इसका तमाम फासला। हाय 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 हाय, खुदा का वास्ता है क्या कहाँ बैठे हो, इंतहाई सुस्त मजमा है भाई आज का। तो अच्छा फिर कहा कि मशरिक से मगरिब तक का फासला कितना है? मौला हसन मुस्कुराकर कहते हैं बस ये बात है। सुनो फिर, सूरज के तलू होने से शुरू होता है और गरूब होने तक जितना वक्त लगता है यही वो फासला है। जियो यही वो फासला है। अब मौला हसन तुम बैठो। का अगला सवाल हुसैन तुम बताओ। का नहीं मैं आपसे सवाल का जवाब चाहता हूँ। जो पर सरे मिंबर अल्लाह का शेर बैठा हुआ है और कह रहा है पूछो कौन सा सवाल है? कहा वो कौन सी ऐसी शय है, यानी पहले एक और सवाल सुन लीजिए। ये इतनी सी शीशी है, इसके अंदर कायनात की हर शय को भर दीजिए, इसके अंदर कायनात की हर शय को भर दीजिए। कहा इतनी सी बात है बेटा हसन, इस शीशी में पानी की 2 बूंदे डाल दो। वो सफीर कहने लगा कैसे, ये क्या आपने डाल दिया? और भाई जरा तवज्जो तो करो, कायनात में कौन सी ऐसी चीज है जो शय नहीं है? जहाँ बैठे हो ये भी शय है, ये माइक भी शय है, पंखे भी शक है भैया, ये जो है इसका मिंबर ये भी शय है, ये मेज भी शय है, लाइट ये भी शय है, यानी पूरी कायनात हर चीज शय है, शय है। उसने कहा
कायनात की हर शय को इस शीशी में भर दो। अब तुम लोग पानी के गिलास में 5 उंगलियां डाल के दिखाओ, नहीं डलेंगी। मगर सवाल है, खुदा की कसम सीना तान के अली पे फख्र किया करो। अली ने हमें कभी सर झुकाने नहीं दिया, हमारा सर हमेशा फख्र से बुलंद रखा है, हमेशा बुलंद रखा है। क्या इतनी सी बात है, हसन बेटा इस शीशी के अंदर 2 बूंद पानी की डाल दो। कहा कैसे? कहा हसन जवाब दे रहे, कहा अगर तुम्हारा दादा या अजदाद या तुम कुरान खोलकर पढ़ लेते तो पता चलता अल्लाह कुरान में कह रहा है हमने हर शय की खिलकत पानी के अंदर रखी है। जियो 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 जियो। अब आखिरी सवाल यह है कि कौन सी ऐसी 10 चीजें हैं जो एक दूसरे पर भारी हैं? कौन सी ऐसी 10 चीजें हैं जो एक दूसरे पर भारी है? का सबसे ज्यादा भारी है पत्थर। उठो उठो सर उठाओ। ये खुदा की कसम, ये अगर मासूम हमें ना बताते तो ना पता चलता। अगर यही सवालात किसी मुल्ले से किए होते ना, अगर किसी मुल्ला मुल्ली से किए होते तो खुदा की कसम तुम्हारी गर्दनें कट जाती। लेकिन सलाम करो अली को कि उसने हमें ऐसा इल्म दिया है। कहा सबसे भरा, सबसे ज्यादा भारी है, सबसे ज्यादा भारी है पत्थर। कहा उससे ज्यादा वजनी है लोहा, जो पत्थर को भी तोड़ देता है, जो पत्थर को भी तोड़ देता है। कहा उससे ज्यादा भारी और वजनी है आग, जो लोहे को भी पिघला देती है, जो लोहे को भी पिघला देती। कहा उससे ज्यादा वजनी है पानी, जो आग को भी बुझा देता है, जो आग को भी बुझा देता है। कहा उससे ज्यादा भारी है बादल, के बादल पानी को लिए लिए फिर रहे हैं, के बादल पानी को लिए लिए फिर रहे हैं। कहा उससे ज्यादा है हवा, जो बादलों को लिए फिर रही है, जो बादलों को लिए फिर रही है। कहा उससे ज्यादा वजनी क्या है? कहा उससे ज्यादा मलकुल हवा है कि वो हवा को चला रहा है। कहा उससे वजनी ये क्या है? कहा उससे ज्यादा वजनी है मलकुल मौत, क्योंकि उसने मौत देनी है मलकुल हवा को। कहा उससे ज्यादा वजनी क्या चीज है? कहा इससे ज्यादा वजनी ये चीज है कि मलकुल मौत को भी मौत आना है। कहा इसी तरह हाथ उठा के रखो। कहा उससे ज्यादा वजनी चीज क्या है? कहा उससे सबसे ज्यादा वजनी चीज ये है हमारे रब्बी, वो हम ही तो है, जिसे चाहे जिंदगी देते, जिसे चाहे मौत। हैदर हैदर। बस 5 मिनट, बस 5 मिनट। आखिरी 2-3 जुमले फजाइल के सुन लीजिए। अच्छा, अब मेरी बात याद है ना कि हुज्जत को पता होता है क्या होने वाला है। इब्राहीम को नहीं पता था कि दुम्बा आने वाला है, हाजरा को नहीं पता था कि जमजम फूटेगा। मसाइब नहीं पढ़ रहा, फजाइल पढ़ रहा, आखिरी फर तक सर उठा के रखना। अरे हाजरा को नहीं पता था कि जमजम फूटेगा, इब्राहीम को नहीं पता था कि दुम्बा आ जाएगा। इसलिए यह है फख्र इब्राहीम। आप कहोगे हुसैन ने सरजमीन करबला पर तपती हुई रेत पर अली असगर को जब लिटाया फौरन उठा क्यों लिया? वो है हुज्जत, उसे पता है कि अब क्या होने वाला है। हुसैन जानते थे ये फख्र इस्माइल है, फख्र इब्राहीम है। एड़ी रगड़ेगा, जमजम फूटेगा। जमजम फूटेगा। हुसैन को मालूम था, हुसैन को मालूम। चंद जुमले मसाहब के सुन लीजिए। आज मेरी दुआ है मिंबर से, जिन माओं की गोदी अभी तक खाली है, इस शहजादे का वास्ता है मौला, तो उनकी गोदियों को भर दे। जितने नन्हे बच्चे हैं, जितने सब हम हैं, इस शहजादे के गहवारे का वास्ता
हम सबको सेहत व आमना अजला अता फरमा। अज़दारान इमाम मज़लूम करबला, आप लोग बहुत सुना होगा कि हुसैन ने 9 मुहर्रम को एक दिन की मोहलत क्यों मांगी थी। अल्लाह अकबर। मैं सब मसाइब छोड़ गया, डायरेक्ट मक्तल की तरफ लेके जा। हुसैन ने एक दिन की मोहलत क्यों मांगी थी? जब अली असगर को लेकर चले थे ना हुसैन, तब अली असगर 3 दिन का था, तो कुर्बानी के लिए कम से कम 6 दिन 6 महीने का होना जरूरी वाजिब पाया है। अज़ादारों, जितनी बड़ी कुर्बानी होती है उतना बड़ा दर्जा बनता है। अगर कोई रोज़े की हिफाजत करते हुए शहीद हो रहा है, उसका अपना दर्जा है। कोई इमाम बारगाह की हिफाजत करते हुए जा रहा है तो उसका अपना मकाम और मर्तबा है। कोई जाकिर रोड एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई संगत वालों की बस का कोई इशू बन रहा है, जो जो जैसे जैसे मरेगा उसका अपना दर्जा है। लेकिन मेरे अकीदे के मुताबिक आदम से लेकर हुसैन तक को बचा रखा था अली असगर ने। अल्लाह अकबर। आवाज़े गिरिया को बुलंद करो, शर्माया ना करो, शर्माया ना करो, सीनों पर हाथ रखो। आज झूला बरामद होगा ना, आज झूला बरामद होगा। एक हल्की सी मिसाल दूं, हाय कर देना। कभी किसी ने पत्थर देखा? दुर्र नजफ देखा है? देखा है? एक वो भी पत्थर देखा होगा, याकूत, कितना गहरा लाल रंग होता है। दुर्रे नजफ से याकूत बनने में देर न लगेगी। ऐ असगर, तेरा गहवारा ही तेरा ताबूत बन जाएगा। अल्लाह अकबर। मातम करते आओ, हाय अली असगर कहते आओ, हाय रबाब कहते आओ। अज़ादारों सुनोगे, जब तन्हा रह गया ज़हरा का लाल, एक मर्तबा हुसैन ने सरजमीन करबला में देखा, कोई ना रहा। अब एक मक्तल का जुमला है, सुनोगे। इसी जुमलों को देखते हुए जरा तसव्वुर करो अपने आप को जरा करबला में, कि हुसैन ने सरजमीन करबला में ये रोते हुए क्यों कहा था, याद रखना मुझे रुला रुला के मारा। दुनिया वालों याद रखना, मुझे रुला रुला के मारा गया है। मक्तल ये कहता है, जब कोई ना रहा तन्हा रह गए हुसैन। हुसैन ने सदा बुलंद की, हल में नासिर यंसुरना। इस सदा का बुलंद होना था। खैमा रुबाब से आवाजें आना शुरू हुई। आका हुसैन, जिस वक्त आपने हल में नासिर यंसुरना की सदा बुलंद की है, अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया है। अरे अरे, अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया है। आइए आका, आए हुसैन। अली असगर को उठाया, अब आके अंदर छुपाया, मक्तल गाह की तरफ लेकर आए। अब सब ये कहने लगे, देखा हुसैन अब कुरान लेकर आ गया है, देखो हुसैन अब कुरान लेकर आ गया है। मातम करते रहो, देखो हुसैन अब कुरान लेकर आ गया है। हुसैन ने अबा का दामन खोला, अली असगर को सामने दिखाया और दिखाकर कहते हैं, कुरान नहीं, नातिके कुरान लाया हूँ, नातिके कुरान लाया हूँ। अज़ादारों, मक्तल ये कहता है, अरे मक्तल ये कहता है, हुसैन ने कहा, तुम्हारे वाक़े में, तुम्हारे जहन में खताकार मैं हूँ। अरे इस माह का क्या कसूर है, मैं तुमसे नहीं, इस बच्चे के लिए 2 बूंद पानी की तलब मांगता हूँ, 2 बूंद पानी की तलब मांगता हूँ, 2 बूंद पानी मांगता हूँ। अभी जाकिर साहब पढ़ रहे थे ना, अरे 6 माह का बच्चा कितना पानी पी लेगा। माँ सिर्फ अपने हाथों से बच्चे के होठों पर रखती है, उसका पूरा दिन मुंह तर रहता है। अज़ादारों, मक्तल ये कहता है, सारे मसाइब छोड़ो, वक्त नहीं है मेरे पास, नहीं तो किसी दिन और दिल रहा तो भाई जिंदगी रही तो सुनाऊंगा।
अली असगर की मुसीबतें हज़ारों मक्तल ये कहता है जब पूरी फौज में ये बातें होने लग गई, अरे हुसैन का ये लाल है, ये बोल कैसे रहा है, ये बोल कैसे रहा है। एक मर्तबा उमर साद ने कहा, अरे हुरमला कहाँ हो? हुरमला उस लाइन का नाम है जो पूरी जगह पे सबसे ताकतवर और समझदार तीरंदाज कहलाया जाता था। तवज्जो की जगह मातम करते आइएगा। अब जैसे हुरमला को कहा, अरे हुरमला तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है, जा जरा हुसैन के कलाम को कत्ल कर। अरे कहा क्या हो गया है? अरे क्या हो गया? तुम तो कह कर लाए थे कि बच्चों से नहीं बड़ों से जंग करनी है, ये तो बच्चा है, खुद खुदा का खौफ कर। कहा हुरमला तुझे मैं उमर साथ हुक्म दे रहा हूँ। अब जैसे ही हुरमला ने तीर को नयाम में रखा, मातम जैसे ही तीर को नयाम में रखा, पहला निशाना चूका, दूसरा निशाना चूकने के बाद उमर साहब ने कहा क्या हो गया है तुझे, तू तो इतना निशानेदार तीरंबाज है, अरे क्यों निशाना खता हो रहा है? कहा जब भी मैं उस बच्चे का निशाना बनाता हूँ वो खैमे का पर्दा हटता है, एक काले बुर्के वाली रो रो कर कहती है नमाज, अरे नमाज नमाज। ये कहना था। अब मक्तल ये कहता है, ज़ियारत नाहिया में लिखा है इतना वजनी तीर था, अगर तीर अली असगर को लेकर चला जाता, जहां जहां तीर होता वहां वहां अली असगर। मातम अली असगर।